तो इसमें हम टर्मिनोलॉजी करेंगे। टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इस पार्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका नाम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसी को बोलते हैं। क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन इंटाइटी क्या होता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसको डिटेल में देखा जाएगा ताकि आप लोग इजीली मतलब समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, मतलब जो स्फीयर होता है जैसे K4Fe, अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं, CN6 है। इसमें जो ये ब्रैकेट स्फीयर के अंदर बंद है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। नाउ सेकंड टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखेंगे सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। सेंट्रल एटम या आयन या मेटल। तो ये जो आयरन है इसमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल या एटम, सेंट्रल मेटल कौन सा है? तो ये है आयरन। आयरन इसमें सेंट्रल मेटल का काम कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से ये K4Fe CN6 में जो आयरन है, आयरन ये सेंट्रल मेटल का इसमें काम कर रहा है। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल आयन बोल लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी इस कंपाउंड से देखते रहो, ये जो ब्रैकेट में है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये आयरन जो है सेंट्रल मेटल एटम है, आयन हो गया। अभी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी हो जाएगी लिगेंड। तो लिगेंड जो कंपाउंड हमने लिखा है, जो इसमें लिगेंड का काम कौन कर रहा है? CN लिगेंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आयरन के साथ लिगेंड लगा हुआ है उसका कितना नंबर है? तो ये लिगेंड का कितना नंबर? 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यही हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिलहाल अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इससे इतना समझ लो। हाँ, ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम लोग आप लोग मतलब जैसे रिडॉक्स में पढ़े थे वही इसमें भी रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। एंड लास्ट होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इतनी टर्मिनोलॉजी हम लोग को डिटेल में देखनी है। एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए कौन कौन सी हमको देखनी है। आधा तो आपसे यही क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सिंपल आइडिया से लेना है, K4Fe CN6 लिखा हुआ है, इसमें आपसे बोला जाए इसमें बताइए कौन सा क्या है, तो आप सिंपल से क्या बताएंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन इंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन इंटाइटी जो ब्रैकेट में जो बिग ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन इंटाइटी है। कोऑर्डिनेशन इंटाइटी है। अब नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल या आयन। तो ये जो आयरन है यहाँ पे CM है, मतलब सेंट्रल मेटल है। और नेक्स्ट है आपका लिगेंड, तो ये CN लगा हुआ है, ये है लिगेंड आपका। अब नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड या सेंट्रल मेटल से ग्रुप डायरेक्टली जितने ग्रुप लगे होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और क्या आपको दिखना है? नेक्स्ट 5 वाला है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अभी देखेंगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। उसके बाद इसमें आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन नहीं देखना है, जितना इसमें देखना है, जितना आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर आप इसका निकाल लेंगे, इसका यक्स मान के निकालेंगे, सिंपल सा है। होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक अभी देखा जाएगा, इसकी डेफिनेशन है। तो ये आपकी 7 टर्मिनोलॉजी। इसको जो K4 इधर लगाए इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, या इसको काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन। तो ये अब एक एक चीज़ करके देखते हैं, हम लोग समझाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी होती है, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और जो बॉन्डेड होते हैं फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। कोऑर्डिनेशन इंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसमें क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल बॉन्डेड होते हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल बॉन्डेड विथ मॉलिक्यूल आयन, या ज़्यादा बेटर बोले लिगेंड से। यही आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, यही आपकी एनसीईआरटी बोलती है, सेंट्रल मेटल बॉन्डेड विद द मॉलिक्यूल आयन और लिगेंड। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करेंगे। जैसे और हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है बस, सिंपल सा समझ में आएगा, कुछ है नहीं टर्मिनोलॉजी में। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपका,
ये पहले तो ब्रैकेट हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, COCl3 NH3 टेकन थ्राइस, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। आपको ध्यान देना है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो होता है कॉन्डेंसेशन स्फीयर या कॉन्डेंसेशन एंटाइटी। फिर उसके अंदर आपको दो चीज़ें देखनी है। ये पूरा आपका कॉन्डेंसेशन स्फीयर एंटाइटी हो गया। अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल बॉन्डेड है सेंट्रल मेटल, तो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल। अब इससे बॉन्डेड मॉलिक्यूल आयन या लिगेंड कौन कौन से, तो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, डायरेक्टली कोबाल्ट से बाउंड है, 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया डायरेक्टली कोबाल्ट से बाउंड है। ठीक है, कोबाल्ट के सराउंडिंग में 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल और 3 क्लोराइड आयन के मॉलिक्यूल हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम इससे डायरेक्ट जो बाउंड है वो लिखते हैं, इससे डायरेक्टली बाउंड है कोबाल्ट सेंट्रल मेटल से, एक तो 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया, यही होगा, यही आपको कॉन्डेंसेशन स्फीयर के अंदर है। और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट को ही आप बोलोगे कॉन्डेंसेशन एंटाइटी या कॉन्डेंसेशन स्फीयर। सेकंड एग्जांपल आप खुद बता लेंगे, जैसे NiCO4। NiCO4 अगर आपको पढ़ना हुआ तो आप बताएंगे निकल सेंट्रल मेटल है, इससे जो बाउंड है 4 कोबाल्ट के मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाउंड है। थर्ड एग्जांपल आप ले लीजिए, इसको आप पढ़ने का तरीका देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है CONH3 टेकन 6 3 पॉजिटिव, तो इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल डायरेक्टली कोबाल्ट से बाउंड है, और ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंदा है वो कॉन्डेंसेशन स्फीयर है। तो ऐसे आप कोई भी कॉन्डेंसेशन कंपाउंड लिख के इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको, ये तो आपकी एनसीईआरटी हो गई, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम बताते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईआरटी की भी लाइन जो भी लिखा था, सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली attached to ligand collectively known as coordination sphere। ये तो एनसीईआरटी ने आपको बता दिया वही चीज़। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो रिटर्न होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कहाँ पे रिटर्न होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिटर्न होता है, रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ध्यान देना है आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसके अंदर रिटर्न होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है स्क्वायर ब्रैकेट का जितना भी पार्ट है आपका, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड रहेगा, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड रहेगा वो चीज़ अलग होती है। तो जो पार्ट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जो आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट होगा, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट आउटसाइड पार्ट को बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड का पार्ट होगा उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर। और जो इनसाइड पार्ट होगा स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड, अब यहाँ से ज़्यादा क्लियर समझ आएगा आउटसाइड कौन सा इनसाइड पार्ट है, तो मैं ज़्यादा बेटर करता हूँ, आउटसाइड पार्ट को बोलेंगे, आउटसाइड पार्ट को आयनाइजेशन स्फीयर, और इनसाइड के पार्ट को बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नॉन आयनाइजेशन स्फीयर, नॉन आयनाइजेशन स्फीयर। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अब इस एग्जाम्पल से। मैं एग्जाम्पल यही लेके बताऊंगा K4 FeCN6 जगह। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका ये K4 है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड है, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बता दिया, इसके अंदर मैं रख रहा हूँ FeCN6। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये फोकस करना। ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपका, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसके जो अंदर है वो क्या है, FeCN6। ये क्या हो गया आपका, यही है आपका नॉन आयनाइजिंग स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यही है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको डिलीट कर देते हैं, फिर इस पर इसी से पूरा ये जो लिखा हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही हैं। अब इससे आप समझिए कौन सा नॉन आयनाइजिंग कौन सा आयनाइजिंग स्फीयर है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ये है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, इसके इनसाइड जो है FeCN6 है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब जो इसको आउटसाइड है, आउटसाइड क्या है, 4 के है, 4 पोटेशियम है, तो ये क्या है, आयनाइजिंग स्फीयर है। ये नॉन आयनाइजिंग था तो ये आयनाइजिंग स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर है ये। तो बस यही आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सिंपल सा, जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बस सिंपल सा इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी है सेंट्रल एटम। सेंट्रल
एटम। सेंट्रल एटम क्या है? वो मेटल आयन जो डायरेक्टली क्या होते हैं, ऐसे मेटल आयन जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं कॉम्बिनेशन विद द एनायन कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ऐसे आप लिखोगे मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ किसके किसके साथ, एनायन लिगेंड, अभी पढ़ेंगे एनायन लिगेंड कैटायन लिगेंड सब, कैटायन लिगेंड या न्यूट्रल, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या लिगेंड ही। मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ किसके साथ, एनायन कैटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल और लिगेंड कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। ये चीज़ आपका हो जाता है। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे फिक्स होते हैं कि कितने से उस सेंट्रल एटम से कितने ग्रुप अटैच होंगे डायरेक्टली, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। तो जैसे अभी आप सिंपल सा मैं फिर से वही K4Fe6 का एग्जाम्पल ले आऊँगा। इसमें आप बताइए, आप जानते ही हैं K4Fe6 में कौन सा सेंट्रल मेटल है, आयरन, ये सेंट्रल मेटल एटम है। एंड ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, चूँकि ये क्या है, ये है एक मेटल, और अगर मेटल है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि मेटल है तो लुईस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, लुईस एसिड की तरह ये बिहेव करेगा। तो लुईस एसिड होते हैं सेंट्रल मेटल के, क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेंट्रल मेटल एटम कैसे बिहेव करते हैं, लुईस एसिड के, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। ठीक, चलिए क्या होता है सेंट्रल एटम, मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द एनायन कैटायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल और लिगेंड कॉल्ड द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कैसे बिहेव करता है, बिहेव एज ए लुईस एसिड बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होती है। नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिगेंड। तो लिगेंड देख लेते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में कुछ खास नहीं है, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, नेमिंग करोगे भी आप लोग जो, तो नेमिंग में प्रैक्टिस होगी तो वहाँ भी लिगेंड आप लोग देखोगे। लिगेंड क्या होता है, बट आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, कैसे आप किसी को मतलब कहीं लिखना होगा तो कैसे आप उसको लिख के एक्सप्रेस करोगे। बाकी समझने के लिए तो आप सब समझ गए, जैसे K4, बस इसी से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। चलो मैं कई ले लेते यहाँ पे ले देता हूँ, K4Fe6 CuNH3 टेकन 6 Cl3, और एक ले लो PtNH3 4 CuCN6 Cl3। तो बस इसमें क्या आपको देखना है कि ब्रैकेट कौन सा है, जो ब्रैकेट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है, मेटल तो इसमें बस यही है ना, आयरन कॉपर प्लेटिनम, सेंट्रल मेटल एटम हो गया जो कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जो उससे डायरेक्टली ग्रुप अटैच है वो लिगेंड हो जाएंगे, जैसे इसमें 6 CN है तो लिगेंड हो गया, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है तो लिगेंड होगा। लेकिन स्फीयर के अंदर ये बाहर वाले जो हैं ये इसको बोलेंगे आयनेशन स्फीयर, ये बाहर वाले को काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो लिगेंड क्या होता है, और फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट में लिखते हैं, समझने वाली बात तो ठीक है। तो वो आयन या मॉलिक्यूल या एटम आयन और मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कॉल्ड द लिगेंड। ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी लिगेंड की। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लिगेंड, डिफाइन इन द वन स्टेटमेंट या वन लाइन, तो आप लिगेंड को यही बताओगे, कोई भी आयन या मॉलिक्यूल, आयन या मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाउंड किससे हो, बाउंड विथ सेंट्रल मेटल एटम इन, लेकिन ध्यान देना है कहाँ, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटाइटी, ये नहीं कि बाहर वाला। जैसे अभी अब हमने लिखा था कि अच्छा रुक जाओ, एक है K4Fe6 और दूसरा वाला है K4Fe नहीं CuNH3 टेकन 6 Cl3। तो कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड है इसमें, इस वाले में लिगेंड ये K4 काम नहीं करेगा, सिर्फ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के डायरेक्ट अंदर है आयरन से डायरेक्टली अटैच है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये मतलब लिगेंड होगा। ये CN लिगेंड है, यहाँ पे अमोनिया लिगेंड है, क्योंकि अमोनिया डायरेक्टली कॉपर से बाउंड है, ना कि क्लोरीन।
ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है, आप लिगेंड डेफिनेशन ऐसे दोगे, आयन या मॉलिक्यूल बाउंड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटाइटी कॉल्ड लिगेंड, कॉल्ड लिगेंड। तो लिगेंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लिगेंड भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं लिगेंड के, जैसे कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, या यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये लिगेंड डिटेल में करेंगे अभी। ठीक है,